बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो जिस तरह कि आपको ये लिखा हुआ वर्ड दिखाई देता है फोटोसिंथेसिस, सो यहाँ पे दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है फोटोसिंथेसिस, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो विच मीन लाइट, फोटो का मतलब है लाइट, और सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन, बनाना, किसी चीज़ को प्रिपेयर करना, तो प्रिपरेशन। सो अब लाइट और प्रिपरेशन दो वर्ड्स से थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा हुई होंगी आपके दिमाग में कि क्या प्रिपेयर। सो द प्रिपरेशन, डिफिनीशन में आपको क्लियर कर देता हूँ। द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो यहाँ पर बाय प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर ये दोनों वर्ड्स यूज़ हो गए, लाइट और प्रिपरेशन, यानी लाइट की मौजूदगी में ऑर्गेनिक फूड को तैयार करना। अब ऑर्गेनिक फूड एनिमल्स जो इक्रियोटिक, जो ऑटोट्रॉफ्स है, वही तैयार होंगे। मेनली प्लांट्स, एलगी, बैक्टीरिया, सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन वो मैं मेंशन नहीं किया। प्लांट्स है, मेनली प्लांट्स है, क्योंकि ये मेजॉरिटी में है। तो द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब इसका रिएक्शन अगर आप देखें तो 6CO2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब 12H2O के साथ सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। जब ये रिएक्शन करते हैं और इसमें मुख्तलिफ डिटेल प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास यील्ड है, तो ये तो रिएक्टेंट्स हुए। अब जो हमारे पास यील्ड या प्रोडक्ट जो है, वो हमारे पास ये है कि 6 ऑक्सीजन देंगे हमें, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है? C6H12O6। तो ये हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है। एक ग्लूकोज दिया, और ये आप देख सकते हैं कि 6H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास इस रिएक्शन में यानी फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। तो ये हुआ हमारे पास रिएक्शन, डिफिनीशन भी हो गया, टर्मिनोलॉजी भी इसकी होगी। अब हम इसकी लोकेशन के बारे में होंगे, पढ़ेंगे। प्रोसेस हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब सिर्फ मैं आपको शॉर्टली इसका लोकेशन यानी ये प्रोसेस होता कहाँ पर होता है, पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसेस जो है, ये ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खुराक खुद तैयार कर देते हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसमें हमारे पास है ग्रीन प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं, लीव्स उसकी ग्रीन होती है, तो मेजॉरिटी के प्लांट्स ग्रीन ही होते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स में हमारे पास फोटोसिंथेसिस। अच्छा, प्लांट्स में तो रूट्स भी है, शूट्स भी है, स्टेम भी है, ब्रांचेस भी है, लीव्स भी है, फ्लावर भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस आखिर होती कहाँ है? प्लांट्स में हमारे पास सेल्स जिस तरह के लीव्स में होती है। यहाँ पे मैंने एक स्टेप मिस किया है, लेकिन मेनली लीव्स में होती है। अच्छा, देखिए यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली मैं आपको बताऊँगा। ये प्लांट का एक फॉर एग्जांपल लीव है जो कि ग्रीन है। इस पर ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लीव्स पर मेनी सेल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लीव से एक सेल लिया है। सेल को मैंने अगर मैं सेल को जूम करूँ तो इसमें न्यूक्लियस वगैरह तमाम ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, लेकिन उसकी जो हमारे पास उसका कोई काम नहीं है। तो इसलिए सिर्फ मैंने क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को फिर मैंने दूसरी डायग्राम में थोड़ा जूम किया है, फर्दर जूम किया है। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि यहाँ पर स्ट्रोमा, ये जो ब्लैंक स्पेसेस, ये तो डबल लेयर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, और इसमें स्ट्रोमा है हमारे पास, और ये ग्रेना। ये कोन्स जो आपको नज़र आते हैं, इसको कोन्स को थाइलाकॉइड कहते हैं, थाइलाकॉइड। और ये कोन्स जब मिल जाते हैं तो इस ये कोन्स की बिल्डिंग को, कोन्स की जो स्टेप ऑफ बिल्डिंग हुई है, इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर इसको ग्रेना कहते हैं। तो अभी मैं इसमें से एक थाइलाकॉइड लूँगा। एक थाइलाकॉइड को मैंने जूम किया है, तो इस थाइलाकॉइड पे हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा
जो कंप्लीट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, प्रोसेस है, इसमें हमारे पास इन्वॉल्व्ड है। तो थाइलाकॉइड पर हमारे पास मेम्ब्रेन प्लेट जो होती है वो पड़ती है और इससे हमारे पास ऑर्गेनिक फूड जो ग्लूकोज है वो प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये याद रखिए कि ग्लूकोज इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि ये सिंपली एक शॉर्ट क्लिप में नहीं होता। ये फिर अगले लेक्चर में हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक खुश रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।